Welcome to online Guruji classes. This is part 17th of our geometry lecture series. Those who are watching this part for the first time, I request all of them to watch all the part, that is from part 1 to 16 before watching this lecture part 17. Those who have not joined my Facebook group can join me on my Facebook group Online Guruji. You can also subscribe me on my YouTube channel Online Guruji and ओके ठीक है। बाकी तो अभी तक लेक्चर 16 पे हमने ट्राइंगल्स की लगभग सारी थ्योरी डिस्कस कर ली है। उस पे एक ट्राइंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल पे हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट का कंसेप्ट रहता है, ठीक है। बट वो ट्रिपलेट का कंसेप्ट हम सर्कल पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर्कल पे ज़्यादा ट्रिपलेट के क्वेश्चंस लगते हैं, क्योंकि सर्कल पे 90 डिग्री का कंसेप्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है। बाकी आपका जो बीपीटी थ्योरम है वो नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम कभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस पर मैं डिस्कस कर लूँगा। बहुत ही छोटा सा थ्योरम है, ठीक है। ओके, पार्ट 16 पे हमने पॉलीगन्स का थ्योरी सेक्शन देखा था, ठीक है। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, क्लियर, टाइम मिलेगा जब हमें, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं, आज कुछ देखते हैं क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल पे आ रखे हैं पहले, ठीक है। ये 2013 मेंस, आई गेस 2012 मेंस पे आए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रेंड सा बन गया कि वो लोग पॉलीगन से क्वेश्चंस बार बार देने लग गए, ठीक है। तो पॉलीगन्स खुद में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्लियर। थ्योरी इसकी बहुत कम नहीं है, अगर आप लोगों को जितनी मैंने थ्योरी बताई है अगर आप लोग उतनी थ्योरी करते हैं तो पॉलीगन्स के क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होंगे, क्लियर। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ठीक है। इस लेक्चर पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने लेक्चर 16 देखा हुआ है, क्लियर। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल is equal to 2 times sum of all exterior angle ठीक है। यही क्वेश्चन है, बोला कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 2 टाइम्स द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 into 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या था? देखो मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू योर 360 डिग्री। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। तो 180 1 जा 182 जा, क्लियर। तो आपके पास रह गया n-2 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 6, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 6। 6 मतलब फिगर कौन सा है? हेक्सागन है, ठीक है। तो हेक्सागन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है? 720। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमेशा? 360। देख लो, 720 इज ट्वाइस ऑफ 360। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 6, क्लियर, ठीक है। देखो अगर थ्योरी वाला जो चंक मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप अच्छे तरीके से समझ गए हो तो क्वेश्चंस तो आप थोड़े भी प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से।
आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए इस पे। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अ रेगुलर हेक्सागन हैज अ पैरामीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अब रेगुलर हेक्सागन है एक, say this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, and this is F। ठीक है, एज ए पैरामीटर कितना है इसका। अच्छा, एक रेगुलर हेक्सागन अगर ए साइड का मैं मानता हूं, ए तो रेगुलर है तो सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। क्लियर? इसके सेंटर को अगर मैं जोड़ू, ठीक है, और सेंटर से इसे जोड़ू, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था कि एक रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर पे। सारे ये 60 डिग्री। ऐसा होता है, ये सारे साइड ए के होंगे। ठीक है, तो ये टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपका मिलके एक रेगुलर हेक्सागन बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर कितना है, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यही तो होता है ना पैरामीटर। पैरामीटर तो सम ऑफ साइड होता है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। ठीक है, यही तो पैरामीटर होगा। और पैरामीटर कितना होगा, देखो ये सारे तो ए हैं क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, तो पैरामीटर कितना आ गया, 6 ऑफ ए। 6 ऑफ ए क्या होगा, पैरामीटर होगा रेगुलर पॉलीगन का। और वही बात आपको बताई है कि 6 ऑफ ए कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए कितना आ गया आपके पास, ए आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। मतलब साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितने का आ गया, 2 सेंटीमीटर का आ गया। इन्होंने क्या पूछा है हमसे, एरिया। अब देखो एरिया के लिए क्या करूंगा, एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3/4 ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर? यही तो होगा एरिया ऑफ हेक्सागन, आप लोगों से डिस्कस करा है। तो ए क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 इंटू ए इज 2 का स्क्वायर, 4 से कैंसिल आउट, तो एरिया कितना आ गया आपके पास, एरिया आ गया आपके पास 6/√3। एरिया कितना आ गया, ऑप्शन ए 6/√3। क्लियर? होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो वन एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मेजर 177 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज इट हैव। हमें क्या बता दिया, मेजर ऑफ वन एंगल बता दिया कि भाई मेजर ऑफ वन एंगल 177 डिग्री है।
तो पॉलीगन्स पे कितने साइड होंगे। अच्छा, एक पॉलीगन का एक साइड पकड़ के देखता हूं मैं, मुझे नहीं पता इस पे कितने साइड है, बट एक साइड अगर पॉलीगन का देखूं मैं तो कुछ ऐसा होता है। मैं एक्सटीरियर भी निकाल देता हूँ। क्लियर, ऐसा ही तो होता है। मतलब एक 6 साइड फिगर ले लो अगर, तो मैंने एक कोना ये वाला लिया है, इसे आगे बढ़ा के, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मेरा इंटीरियर एंगल होगा और ये क्या होगा, मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या था आपका था n-2 इंटू 180 डिग्री। ये टोटल का आ जाता है, डिवाइड बाय n करता हूं तो मेजर ऑफ ईच इंटरनल एंगल आ जाता है मेरे पास। ठीक है, और मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाय n। यही तो होता है ना, क्लियर, यही होता है। अच्छा, अब देख लो, ये तो यहां पर ये एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर करोगे तो वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। उसने मुझे बताया है कि जो इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितने का है, 177 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3 डिग्री का हो जाएगा ना, क्योंकि ये टोटल क्या होने वाला है, टोटल मुझे पता है टोटल कितना होने वाला है, ये टोटल 180 डिग्री होने वाला है। अब आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। आप इसे कह सकते हो ना, 360 डिग्री अपॉन n इज इक्वल टू 3 डिग्री। क्लियर, तो आप यहां से बोल सकते हो n इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 120। मतलब जो पॉलीगन है, उस पॉलीगन पे कितने होंगे साइड्स, 120 साइड का पॉलीगन होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप यहां से भी कर सकते थे। आप बोल सकते थे n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n इज इक्वल टू 177 डिग्री। तो आप बोल सकते थे n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 177 डिग्री n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री n इंटू 360 डिग्री इंटू नहीं, माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 177 डिग्री n। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 3n इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते। अब मैंने ये वाला अप्रोच आप लोगों को इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन कहीं पे वो टिपिकल हो जाए तो आपके पास इसका दूसरा अप्रोच भी हो। क्लियर, खाली एक यही नहीं है कि आप बोलो कि वन ऑफ द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन यही है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को आप एक्सटर्नल एंगल्स पे बना के भी अप्रोच कर सकते थे इसे आराम से। क्लियर, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। अब मुझे नहीं पता कितना है, बट मेरे पास दो पॉलीगन्स हैं। ठीक है, अब कितने साइड्स है इन पे वो तो पता नहीं, बट मैं ऐसे ही बना देता हूँ, चलो। ठीक है, अब साइड्स तो मुझे दिखाने ही पड़ेंगे। मैं एक पॉलीगन ये है, दूसरा पॉलीगन ये। इस पॉलीगन के साइड्स के रेशियो क्या है, 1:2। क्लियर, इसका मतलब अगर इस पे n साइड है, क्लियर, तो इस पे कितने साइड्स है, 2n साइड्स है।
क्लियर? ठीक है, दो पॉलीगन्स है, मैंने बोला अगर इनके बीच के इनके साइड्स का रेशियो क्या है 1:2, तो मैंने बोल दिया अगर इस पे n साइड है तो इस वाले पे कितने साइड्स है, इस वाले पे आपके 2n साइड्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोलता है एंड द रेशियो बिटवीन दियर इंटरनल एंगल। जो इंटरनल एंगल की अगर मैं बात करूं तो इस केस में इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, इसका इंटीरियर और एंगल होगा, आपको पता है n - 2 into 180 डिग्री अपॉन n। क्लियर? ये इसका इंटीरियर एंगल होगा। इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, नंबर ऑफ साइड, इस पे तो 2n साइड है, -2 इंटू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितना है इस पे, 2n है। ठीक है, तो उसने बोला कि जो इनके इंटीरियर एंगल है इसका रेशियो क्या है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो इसका रेशियो वो मुझे क्या बताता है, इसका रेशियो बोल रहा है कि ये क्या है 2:3 है। क्लियर? तो आप इसे सॉल्व कर लो, देखो n से n कैंसल आउट, 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसल आउट। आप यहां से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो ना, आप इसे लिख सकते हो 2 कॉमन लेकर n - 1 लिख सकते हो। तो इस 2 ने इस 2 को कैंसल आउट कर दिया, तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया n - 2 is to n - 1 is equal to 2:3। आपके पास ये रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n - 2 अपॉन n - 1 is equal to 2/3, which implies 3n - 6 is equal to 2n - 2 और n is equal to 4। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज पॉलीगन्स कितने हो गए, इसका कितने हो गए साइड्स 4 और इसके कितने हो गए साइड 8। तो आपका आंसर क्या रह गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 4,8। क्लियर? 4,8। क्लियर हो गया ये फंडा आप लोगों को? ठीक है, ओके। देखो ये भी आपके एसएससी सीजीएल 2012 के मेंस का ही क्वेश्चन है, तो और 2012 के पेपर को टफेस्ट पेपर माना जाता है अभी तक एसएससी सीजीएल पे। ठीक है, वैसे उस पेपर का लेवल अच्छा भी था। अगर मैं आज के टाइम पे जो पेपर आ रहे हैं, एग्जाम्स जो आज के लेवल पे आ रहे हैं उसके लेवल पे कंपेयर करूँ तो उसका लेवल एक्चुअल में काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। अगर 2012 के हिसाब से अगर उसे देखा जाए, इवन आज के हिसाब से भी उसे देखा जाए तो उसका उस पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। उस पर नए नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए थे उसी टाइम एसएससी सीजीएल पे। ठीक है, आजकल तो वही रिपीट पे रिपीट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, मैक्सिमम वही रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करते हो आज के टाइम में तो स्कोर करना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप प्री में 120 प्लस भी रहते हो तो दैट विल बी अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, 120 प्लस पे तो इसका मतलब आप इंटरव्यू पोस्ट के लिए अभी भी इतने मार्क्स के बाद इंटरव्यू पोस्ट के रन पे रहते हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी मेंस के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है और मेंस ही आपका गेम चेंजर है। अगर आप मेहनत करते हो तो मेंस पे आप ज़्यादा स्कोर लाकर आपके अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये है कि अभी अब कुछ टाइम है आपके पास, तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए इस टाइम में। क्लियर? ओके, ठीक है, ओके। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन ABCD इज अ रेगुलर हेक्सागन। क्लियर? देखो क्या बोलता है कि भाई ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, उस पे मैंने A और E को मिला दिया और AC ऐसे कुछ मिला के एक ट्राइंगल सा रह गया अंदर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है
तो सारे साइड्स ए के होने वाले, इसका मतलब ये कितने का होने वाला है, ये ए का होने वाला है। क्लियर, ये कितने का होने वाला है, ये भी ए का होने वाला है। मतलब सारे ही ए के होने वाले हैं, ये भी ए के होने वाले हैं। ए का, क्लियर, सारी साइड्स ए के होने वाले हैं। और रेगुलर पॉलीगन रेगुलर हेक्सागन पे इंटीरियर एंगल कितने का होता है, आपको पता होना चाहिए। ये इंटीरियर एंगल होने वाला है आपका 120 डिग्री का। ये भी क्या होने वाला है आपका 120 डिग्री का। ये भी क्या होने वाला है आपका 120 डिग्री का। ये बात आप लोगों को पता है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैं कैसे निकाल सकता हूं, हाँ मैं बोल सकता हूं, देखो ये बात मैं बोल सकता हूं ना कि भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेक्सागन माइनस, क्या माइनस करूंगा, अगर मैं इसे माइनस कर दूं, इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, रेगुलर हेक्सागन में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं और इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और बात बताओ, देखो ये ए है, ये ए है, एंगल 120 का है, ठीक है, ए सी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों ट्राइंगल के एरिया तो सेम होने वाले हैं। ठीक है, तीनों ट्राइंगल के एरिया क्या है, सेम है। तो -3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक ले लो, 3 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं ABC ले लेता हूँ खाली। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालूं। क्यों, क्योंकि मुझे एक एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, तो इंटू 3 करूंगा तो तीनों एरिया का ट्राइंगल आ जाएगा। क्लियर, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन तो मुझे पता ही है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, मैंने बोला था अगर ये ए है, ये बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो मैंने बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बोला था हाफ ए बी साइन ऑफ थीटा होता है। मैंने बोला था अगर आपको दो साइड पता है, दो साइड आपको पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मैंने ये बात आप लोगों को वहां पर बताया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू एक साइड ए, दूसरा साइड ए इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री। क्लियर, चलो अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हमने, तो मैं आप लोगों को साइन 120 की वैल्यू लिख देता हूँ। वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो ना पढ़ा हो आपको पता ही होगा, साइन 120 इज √3/2। क्लियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, √3/4A²। क्लियर, बस अब इसे क्वेश्चन पे डाल देते हैं। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4A² -3 इंटू √3/4A²। बस इसे आपस में माइनस कर दिया, 6 - 3 इज 3 √3/4
4a स्क्वायर। क्लियर? कितना आ गया? 3√3/4a स्क्वायर। क्लियर? ये होगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर? क्लियर? ठीक है। एरिया ऑफ ऑक्टागन भी मैंने कराया था, उसमें अगर वो पूछेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन तो इतना तो है कि वो क्या करेंगे आप लोगों से, डायरेक्ट आपको बोलेंगे गिवन एन ऑक्टागन हुज साइड इज से a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट एरिया। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है? 2a स्क्वायर 1 प्लस √2। क्लियर? अगर किसी ने ये डिराइव्ड करके देखा कि ये एरिया आया कहां से, ठीक है, बहुत इजीली आप इस एरिया को डिराइव कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप इसे डिराइव करने की कोशिश करो। इवन आप ये स्टार वाला जो फॉर्मूला है ना, उसे भी डिराइव कर सकते हो बहुत आसान से। क्लियर? अगर वैसे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन आपसे वो पूछेगा नहीं, बट ये है कि डेरिवेशन भी अगर आपको आता है तो आपके कंसेप्ट और अच्छे स्ट्रांग होते हैं। क्लियर? होपफुली आप लोगों को ये सारे जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे ये क्लियरली एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है? और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ मेथड आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है? बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है? बाकी मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर भी क्या है, हमारे लगभग 7,000 बच्चों का ग्रुप है, जहाँ पे कि आप लोग आपस में एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू।